मुस्लिम कौम को उकसाना है, भड़काना है और उनको गुमराह करना है। तो अब तमाम लोग जानते हैं कि जब कभी भी मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई साजिश से कुछ भी या कोई भी लोग रचता है तो सबसे पहले ओवैसी ही उसमें बोलता है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो ओवैसी को सपोर्ट करते हैं, एमआईएम पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो कि मुसलमानों के लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, सबको पता है, जाहिर सी बात है। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ओवैसी के लिए क्या कहना चाहते हैं, उन ओवैसी के समर्थकों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सरकारी मौलाना ने ओवैसी साहब को यह कहा है कि ओवैसी साहब हैं मुसलमानों के अंदर दिमाग को में जो कि दिमाग के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। वो कैसे आप लोगों को पता होगा, मैं वीडियो दिखाने वाला हूं उस मौलाना की, आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से उस बात को ध्यान से सुनना है, आगे तक शेयर करना है आखिर उस मौलाना ने कहा क्या है। मैं आपको बता दूं कि आपको पता है वक्फ संशोधन बिल, जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसमें संशोधन किया जा रहा है। इस वजह से सबसे पहले मुद्दा किसने उठाया संसद के अंदर, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। और उसी ओवैसी साहब को मौलाना गलत ठहरा रहा है। क्या कह रहा है कि ओवैसी साहब ने मुसलमानों के जहन में जो गलत फितूर भरा हुआ है इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, वो पूरी तरह से गलत है, इसमें संशोधन होना चाहिए। ये आप लोगों का बाद में मशवरा में हम लेंगे, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन सबसे पहले आप इस मौलाना की, जो सरकारी मौलाना है, इसके आप लोग जो वीडियो को देखें और वीडियो को दबा के आगे तक शेयर करें। पहले आप मौलाना की इस वीडियो को देखें। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वक्फ संशोधन बिल पर जो बात कही है वो सरासर निराधार है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। हमेशा इतिहास देख लीजिए कि तिरुपति बाला मंदिर का ट्रस्ट हो या और भी ट्रस्ट हो मंदिरों के, इसके अलावा वक्फ बोर्ड हो, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का हो या पूरे हिंदुस्तान के 27-28 वक्फ बोर्ड हो, बोर्डों को देख लीजिए और इधर मंदिर ट्रस्ट देख लीजिए। वक्फ बोर्डों में कहीं भी कभी भी कोई गैर मुस्लिम मेंबर नहीं रहा और ऐसे ही मंदिरों के ट्रस्ट में कोई भी मुसलमान मेंबर नहीं रहा। जब ये शुरू से ही परंपरा चली आ रही है तो अब नए सिरे से लोगों को गुमराह करना और इस तरीके से एक मैसेज, पैगाम लोगों में देना कि संशोधन बिल आएगा, वक्फ संशोधन बिल अगर आएगा, लागू हुआ तो मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, तो ये गुमराह कुन बातें, लोगों को भड़काने और उकसाने वाली बातें ओवैसी साहब कर रहे हैं। जबकि ये और इनके वालिद साहब भी मेंबर पार्लियामेंट रहे और कांग्रेस के जमाने में भी वक्फ में संशोधन होता आया है और कई बार संशोधन हुआ। या आज पार्लियामेंट में कोई नया वक्फ संशोधन बिल नहीं हो रहा है, नया संशोधन नहीं किया जा रहा है, पुराने कई मर्तबा संशोधन किया जा सके। और इसी के तरीके से खुद जो संविधान है, जो सबसे बड़ी भारत की किताब है आईने हिंद, उस आईने हिंद का तकरीबन 100 बार संशोधन हो चुका है। उसमें जरूरतों के हिसाब से तरमीम और तब्दील हुई है और खुद इन्होंने बैठ के दस्तखत किए हैं और ये आज इनकार कर रहे हैं कि संशोधन नहीं होगा, इससे मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ये सब फजूल की, वाहियात की, बेबुनियाद बातें हैं और ये सिर्फ मुस्लिम कौम को उकसाना है, भड़काना है और उनको गुमराह करना है और जो मुंतखब सरकारें हैं, हुकूमतें हैं, उनके खिलाफ एक उग्र प्रदर्शन के लिए उनको आमादा करना है। तो मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कोई इस तरह की बात ना करें, मुसलमानों को न उकसाएं, मुसलमानों को रोडों पर लाने के लिए, एजिटेशन करने के लिए जेल भरो आंदोलन की कोई भी अपील न करें। इसलिए अगर कहीं इस तरह हालात हुए और इन लोगों के कहने पे मुसलमान रोडों पे आया तो मुसलमानों का ही नुकसान होगा। ये तो आराम से बैठे हुए एसी की ठंडी ठंडी हवाएं खाते रहेंगे, लुटेंगे, पिटेंगे, नुकसान होगा माशी एतबार से, इक्तिसादी एतबार से, माली एतबार से, हर एतबार से अगर नुकसान होगा तो वो मुसलमानों का होगा। इसलिए मैं मुसलमानों से भी अपील करूंगा कि वो खूब सोच और समझ करके ही कोई काम करें और कोई कदम उठाएं। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि इन्हीं लोगों ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, इसी तरीके के लोग हैं और तभी ये लोग विरोध कर रहे हैं?
ये जितने जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो देखा है इस सरकारी मौलाना का, मौलाना इसमें क्या कह रहे हैं, अच्छा मैं आपको थोड़ा स्पेशली तरीके से समझा देता हूं, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लोगों को अपनी राय भी बतानी। मौलाना कह रहे हैं कि भाई जो संशोधन हो रहा है वो पहले से भी होता आया है, लेकिन जो आज संशोधन हो रहा है ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये संशोधन होना नहीं चाहिए। मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं जो भी मौलाना है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले जो संशोधन बिल में हुए थे तो इस तरह से नहीं हुए थे जिस तरह से सरकार अब करने जा रही है, जिसमें हिंदू लोग शामिल होंगे और जो भी बात रहेगी पूरी की पूरी वो जो कि जिला कलेक्टर के पास में इसका पावर हो जाएगा। ये पहले नहीं था। और जो वक्फ अमेंडमेंट, जो वक्फ है, वक्फ की गई जमीन इस तरह है कि उसको मुसलमानों ने वक्फ की है लेकिन फिर दोबारा मुसलमान भी नहीं ले सकते, उसको अल्लाह के नाम पे उन्होंने दे दिया है। यह मसला है। लेकिन ये साहब क्या कह रहे हैं कि अगर हो रहा है तो उसे होने दीजिए और आप सोच समझकर यह काम करिए। अगर जो मुसलमान एक होकर जो काम करेंगे और जाहिर सी बात है अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना कि किसी के लिए। दोस्तों इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैंने जो लोग, जो मौलाना, जो ओवैसी साहब हैं वो इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए संशोधन। ये जाहिर सी बात है पूरे मुसलमान चाहते हैं कि नहीं चाहिए। जब इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो मेल सेंड करने को कहा जाता है तकरीबन 6 करोड़ मेल वहां पर भेजे गए। बहुत से मेल ऐसे भी थे जो रिजेक्ट हुए, जिनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ऐसे भी मेल थे। अब जाहिर सी बात है, आप खुद ही समझ सकते हो कि कितने मुसलमान इस बिल के खिलाफ हैं, कितने मुसलमान इस बिल के खिलाफ हैं जो इसको संशोधन नहीं करना चाहते। और जाहिर सी बात है कि कोई भी मुसलमान इसमें संशोधन नहीं चाहता है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है। तो दोस्तों इसमें आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय, आप लोगों की खुद की राय कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए इसमें जाहिर सी बात है कि लोग तरह तरह के अभी दिमाग आने लगेंगे और जो वक्फ संशोधन बिल है इससे आने से पहले सभी भाई इस वीडियो को सारे मुसलमान भाइयों तक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जाहिर सी बात है दोस्तों इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आखिर जो लोग कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, ना ही किसी के लिए नहीं कर रहे। जो ओवैसी साहब है आपको पता होगा, सिर्फ और सिर्फ ये ओवैसी एक ऐसा लीडर है जो मुसलमानों के लिए हर वक्त, हर तरह, हर जगह, हर चीज के लिए आवाजें उठाता है। मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हर कौम के लिए आवाज उठाता है। लेकिन हाँ ये जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के रहनुमा बने हुए हैं, रहबर बने हुए हैं ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वारिस पठान साहब। जो में जाहिर सी बात है एमआईएम पार्टी है, जो एआईएमआई जो कि एआईएमआईएम जो पार्टी है, पूरी तरह से मैं तो उसको समर्थन करता हूं, मैं तो उसको फुल पूरी तरह अपनी तरफ से सपोर्ट करता हूं। दोस्तों आपका पता नहीं है बल्कि हम आप लोगों से अपनी राय यानी आप खुद की राय ये जानेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो मौलाना ने ओवैसी साहब को लेकर ये बात कही है कि ये मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं, क्या ये सही कही है? मौलाना के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। ओवैसी साहब के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि मुसलमान पर्यटक घूमने आए थे आगरा के अंदर, ईरानी पर्यटक थे, मुसलमान थे, तो उन्होंने वहां पर नमाज पढ़ी, उसके साथ में फिर लोगों ने आपत्ति जताई, फिर क्या मामला हुआ है आगे आप लोगों के सामने मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूं। तो आप और भी बहुत सारी खबरें हैं, मैं आपको बता दूं धीरेन्द्र शास्त्री है, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अल्फाज जो कि इस्तेमाल किए हैं वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाने वाला हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।